यही हथियार अगर आपके घर पे होते ना, अब तक आप जेल में होते, हमारे पास बयान लेने नहीं आते। इसको इसलिए लागू कर दिया गया क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे थे और पीडीए के तहत ये घबराए हुए हैं। ये तो जातवादी है, ये तो परिवारवादी, और ये कौन वादी है, अब ये भी कोई बता दे। और आज जाति के अपराधियों को बचाया जा रहा तो क्या जातवादी नहीं है? क्योंकि योगी जी के जात के ही अपराधी थे और वो आज भी जिंदा घूम रहे और योगी जी उनका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। वो प्रदर्शन था, प्रदर्शन भैया, अगर राजपूत ठाकुर नहीं होते तो इतना हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर पाते। दोस्तों, पिछले कई दिनों से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया चर्चा में हैं। चर्चा में भानवीर सिंह उनके पत्नी के कारण हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनके बेटे आपस में लड़ रहे हैं, उसको लेकर चर्चा में हैं। लेकिन हाल में ही दशहरे के दिन लगभग सैकड़ों हथियार के साथ हथियार पूजा करने के बाद और ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। तमाम लोग तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतना हथियार रखकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि हिंदू धर्म की रीति रिवाज के खिलाफ है। क्या इतना हथियार रखकर अपना शक्ति प्रदर्शन या पूजा पाठ करना क्या संविधान इजाज़त देता है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दारा सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राजा भैया का हथियार वाला वीडियो आप देखे थे जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये अगर किसी पिछड़ा दलित के वहाँ पर ऐसा हथियार का जखीरा दिख जाता तो अब तक पिछड़ा दलित का घर भी टूट जाता या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता। और पता नहीं कितनी धाराएं लगाई जाती, इसलिए लगाई जाती धारा क्योंकि वो पिछड़े दलित के हैं। आज सरकार जो कह रही थी, विपक्ष में जब ये सरकार थी तब कह रही थी, जातवाद का आरोप लगा रही थी समाजवादी पार्टी पर। आज बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये शस्त्र पूजा नहीं प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि देख लो मेरे पास इतने हथियार हैं कि 27 में अगर आप पिछड़े दलित का कोई भी आदमी आवाज़ उठाएगा तो उस आवाज़ को दबा दी जाएगी। सीधा सीधा यही उद्देश्य। हिंदू धर्म के अनुसार अपना शस्त्र पूजा हिंदू क्या है भाई, क्या है मैं बताइए ना आप, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे बताइए ना कि हिंदू की जननी कौन है, ये शब्द आया कहाँ से, ये तो बताए कोई। जब मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से तो बताते नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना आसान होता है मगर उस पर चर्चा करना उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। आज आप बता दीजिए, यही हथियार अगर आपके घर पे होते ना, अब तक आप जेल में होते, हमारे पास बयान लेने नहीं आते। अगर हमारे घर पे होते तो अब तक हमारे ऊपर इतनी धाराएं लग जाती, इतनी धाराएं लग जाती कि कोई बताने वाला ना होता। समझ गए? तो आज जो ये हो रहा है, ये आज ही नहीं हो रहा है, आज से चला आ रहा है कि सामंतवादी जो लोग ताकतें हैं, जो वर्चस्ववादी की ताकत होती है, उनके वहाँ पर आप देख लीजिए कि जमीन भी हपक्के होगी, हथियार भी होंगे, और जो पिछड़ा दलित है वो कल भी उसके पास जमीन नहीं थी, आज भी जमीन नहीं है। जिसके पास दबदबा है, देखिए दबदबा शब्द एक गोंडा से आता है, जिसके पास दबदबा है उसके पास तो होंगे ना हथियार। नहीं, दबदबा सिर्फ ये बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ था संविधान में लिखा है सबका अधिकार बराबर होना चाहिए, क्या मिला? हम कह रहे हैं धोबी समाज को मिला या रावत समाज को मिला या कोरी समाज को मिला या यादव समाज को मिला? आप देख लीजिए, समझ गए? आज यादवों का शोषण जिस तरह से किया जा रहा है, आप बता दीजिए यादव और मुस्लिम होना गुनाह हो गया उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यही जाति जो है लड़ रही है, यही जात अधिकार दिला रही, यही जाति जो है संविधान को बचा रही। कह रहे जाति का नाम न लिखो, जबकि कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा कि आप उसमें अंकित न कीजिए, एफआईआर कॉपी पे जाति अंकित न कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बढ़ा चढ़ाकर आदेश जारी कर दिया और सिर्फ पिछड़े दलित का आंदोलन रोकने का काम कर रही। आप बता दीजिए, प्रतापगढ़ में एक विश्वकर्मा समाज का काम हो रहा था, सम्मेलन था जिसमें ठठेर समाज भी आता, लोहार समाज भी आता है, कई मतलब समाज उसमें आकर वो अपना समाज करना चाहते, अपने समाज को जागरूक करना चाहते थे, इसलिए उनको रोक दिया गया ये कह के कि अब आपका परमिशन निरस्त हो गया। रात भर परमिशन था, सुबह निरस्त कर दिया गया। तो कोर्ट के आदेश। अरे भाई, कोर्ट का आदेश तो आता है, और भी आदेश आए थे उत्तर प्रदेश के लिए, वो कोर्ट के आदेश कहाँ लागू हुए? आप बता दीजिए। इसको इसलिए लागू कर दिया गया क्योंकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे थे और पीडीए के तहत ये घबराए हुए हैं, समाजवादी पार्टी बिलबिलाए हुए। सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता जो लगातार आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि सिंह नामधारियों का ज्यादा चल रहा है। क्या लगता है आपको ऐसा है? ऐसा नहीं हुआ। आप बता दीजिए, लखीमपुर में जो सूची जारी हुई, थाने की लिस्ट है, आप देख लीजिए, निकाल लीजिए रिकॉर्ड। कल तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर आरोप लगा रहे थे कि ये तो जातवादी है, ये तो परिवारवादी, और ये कौन वादी है,
अब ये भी कोई बता दे। नहीं है, मठ से निकलने के बाद मठ में गए, परिवारवाद नहीं हुआ। और आज जाति के अपराधियों को बचाया जा रहा तो क्या जातवादी नहीं है? हम कह रहे हैं कि विधायक भले वो अलग हैं, पार्टी भले उनकी अलग है, मगर जात का जो जनेऊ है एक साथ मिला रहे हैं। किसका? भाई राजा भैया और को इसका, और योगी जी कौन से हैं? क्या है आप बता दीजिए। जब मंत्री इसमें क्या कहते हैं, विधानसभा के अंदर, जब विधानसभा के अंदर जिक्र हो रहा था अपराधियों का, मंत्री जी नाम लेने जा रहे थे, योगी जी ने रोक दिया। योगी जी ने जानते क्यों रोक दिया? क्योंकि योगी जी के जात के ही अपराधी थे और वो आज भी जिंदा घूम रहे, और योगी जी उनका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। जिस दिन उनका उखाड़ेंगे वो खुद ही उखड़ जाएंगे। हथियार प्रदर्शन के बारे में क्या? वो प्रदर्शन था, पूजा था या प्रदर्शन था? प्रदर्शन, उसको पूजा नहीं कहा जा सकता। उनके पास लीगल हथियार थे, सब लाइसेंसी हथियार थे, तो प्रदर्शन कैसा हो? एक बात बता दीजिए, एक हथियार रख सकते हैं आप? इतने हथियार, इतने कि पूरा अगर चाहा जाए तो आप देख लीजिए, जब चुनाव था 2022 का, किस तरह से खुला गुंडाई हुई कुंडा में है। आज तक उसमें किसी अपराधी को पकड़ा गया? लोगों को पीटा जा रहा था, हमारे पास वीडियो खुद आए थे स्वयं। लोगों को धमकाया जा रहा था, कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो उनके बिरादरी के थे। अगर आप उनके बिरादरी के हैं, आप कुछ भी करो, रोड पे नंगा नाच नाचो, आपको कुछ नहीं होगा। अगर वही पिछड़ा दलित या मुस्लिम हो जाए, फिर देखो यहां से लेके नोएडा तक नाचोगे, तो ऐसे छत्ता पीटोगे, ऐसे अरे हो गया कांड। आप बता दीजिए, रामपुर में साइकिल यात्रा निकल रही थी, क्या वो भी जाती था? वो तो साइकिल यात्रा थी ना, उसमें तो हर लोग शामिल हो रहे थे, जा रहे थे, नेताजी की समाधि तक जाना था। बताइए, आप साइकिल को थाने लेके चले गए, और इससे बड़ी बात, स्कॉर्पियो ट्रैक्टर टाली तक उठा के थाने लेके चले गए। मतलब साइकिल यात्रा है, और जो उसमें शामिल होने वाले थे उनकी बताइए गाड़ियां उठा के लेके चले गए। ये क्या है? ये सिर्फ बौखलाहट है और इनका डर है। और ये डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता रोज भरेंगे। एक डॉक्टर अपने लगा ले, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना बीपी चेक कराते रहें, क्योंकि 27 के बाद बीपी और बढ़ने वाला है। परिणाम जो आएगा वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए आने वाला है। आप ये चाह रहे हैं कि राजा भैया अगर राजपूत ठाकुर नहीं होते तो इतना हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर पाते। आप बताइए। आप योगी जी कहते हैं अरे भाई थे, वो यूपी छोड़कर भाग गए या तो जेल में हैं। वाह, इसके लिए तो हम योगी जी को बधाई दे रहे हैं, आप भी दीजिए, क्योंकि योगी जी 4 मुख्यमंत्रियों में जीत गए। उत्तर प्रदेश जो है आज अपराध में नंबर 1 है, और 3 शहरों में नंबर 1 लखनऊ हो गया, जहां योगी जी का आवास खुद बना है। योगी जी जहां खुद रहते हैं, 2 डिप्टी सीएम रहते हैं, और यहीं उनका निजी सचिव रहते हैं, यहीं पे डीजीपी रहते हैं लखनऊ के अंदर, और लखनऊ नंबर 1 पे हो गया। इसके लिए तो ऐतिहासिक इनको बधाई देना चाहिए। आज नहीं दे रहे बधाई, ये तो हर बजट पास होता तो कहते ऐतिहासिक योगी जी कर दिए। ऐतिहासिक आप नहीं बोल पा रहे क्या? अब जवान में दही जम गया। तो यही है उत्तर प्रदेश की रणनीति। ये हम लोगों को कमज़ोर समझ रहे हैं, मगर पीडीए कहीं से कमज़ोर नहीं होगा। अब लठ का जवाब लठ से देने की हमारा पीडीए भी सीख गया है। बहुत दिन तुम्हारे खेत। 27 में समाजवादी पार्टी की कुंडा में क्या तैयारी रहेगी? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि चाहे जितने हथियारों के प्रदर्शन कर लो, देखिए मैं बता रहा हूँ 2027 का चुनाव करो और मरो की स्थिति में आएगा। और मैं बता रहा हूँ पीडीए ने भी ठान लिया है कि अगर हमें अपनी लाश, अपनी जान देना पड़ा तो मैं दूंगा, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर संविधान को बचाएंगे, इस देश के रोजगार को बचाएंगे, इस देश की महिलाओं को बचाएंगे। और यही नहीं, अब समाजवादी पार्टी जो तीसरे नंबर पे थी, अब नंबर 1 पर जब तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हर एक समाजवादी अपना खून बहाने के लिए सड़कों पर तैयार बैठा है। चाहे मुकदमे करो, चाहे गोली चलाओ, चाहे तोप चलाओ।